जय सिया राम। हमारा जीवन बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होता है। पूजा पाठ से जीवन संवरता है। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, विधियां हैं जिसे करने के बाद जीवन में अनुकूलता प्राप्त होती है, सुगमता प्राप्त होती है, जीवन निखरता है, खिलता है। उसमें से बहुत सारे कुछ ऐसे उपाय हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप घर में स्थापित करेंगे, उससे भी आपका काफ़ी मंगल होगा, भला होगा। उसी के बारे में आज विस्तार से बताने जा रही हैं ज्योतिषाचार्य चेतना कालरा जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। और आप वास्तु के भी जानकार हैं, टैरो का रीडर हैं, हीलर हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। तो आज की कड़ी में, चूँकि आप तो बहुत विस्तार से कई विषयों में बातचीत कर चुके हैं। पिछली बार आपने भगवान शिव की आराधना को लेकर के बातें की थी, उसे भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया। आज आप क्या छोटे छोटे उपाय ऐसे बता रहे हैं जिससे कि लोगों का जीवन संवरे? देखिए, वास्तु जो है, वास्तु बहुत बड़ा चलन है। किसी भी परिवार का सुख, समृद्धि, हेल्थ, रिश्ते सब वास्तु पे डिपेंड करते हैं। क्योंकि देखिए, कुंडलियाँ तो सबकी अलग अलग हैं। किसी की दशा अच्छी चल रही है, किसी की दशा खराब चल रही है। तो ये डिपेंड करता है कुंडली के ऊपर। लेकिन एक घर है जिसमें हम सब लोग रहते हैं और उस घर का वास्तु सब लोगों के जीवन पर, परिवार में जितने भी लोग हैं सबके जीवन पर कुछ ना कुछ प्रभाव डालता ही है। तो वास्तु की तरह आजकल फेंग शुई का बहुत बड़ा चलन चल रहा है, प्रचलित हो रहा है जी। और फेंग शुई शास्त्र की भी कुछ उपाय अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं, उनके हिसाब से कार्य करते हैं, तो आपके जीवन में खुशहाली, तरक्की और प्रेम, सद्भावना परिवार में हो सकती है। अब देखिए, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, अगर आपने लाल रंग रख दिया तो उसे बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, उत्तर पश्चिम। अच्छा। वहाँ पर आप क्या करेंगे, क्योंकि लाल रंग क्या होता है, मंगल का। तो कई देखिए, अगर घर में किस दिशा में कौन सा रंग रखना है, किस में नहीं, मंगल आपने राइट डायरेक्शन में नहीं रखा, गलत में रख दिया, तो आपके घर में झगड़े बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो इसी तरीके से फेंग शुई में कुछ चीज़ें हैं जिनको रखने से जीवन अच्छा हो सकता है, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। छोटा सा उपाय करके, अगर इंस्टेड की 5 लोगों की पत्रिका के उपाय कराएं तो वास्तु का उपाय कर लें, कम से कम हेल्थ तो ख़राब नहीं होगी किसी की और घर में नकारात्मकता नहीं आएगी, तो सबसे और शुभ परिणाम मिलेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ डॉल्फिन मछली। सब लोग जानते हैं डॉल्फिन मछली के बारे में। तो अगर डॉल्फिन मछली घर में रखते हैं आप, तो उससे धन, खुशहाली, सुख, समृद्धि, वैभव का आगमन होता है आपके घर में। डॉल्फिन मछली रखने से बहुत इजीली मार्केट में मिलती है और प्रचलन भी है, और शो पीस के तौर पे घर भी सुंदर लगता है। उससे 2 काम हो जाते हैं, आपके घर भी सुंदर लगेगा और आपका वास्तु का उपाय भी हो जाएगा। तो इसे घर के नॉर्थ ईस्ट में ड्राइंग रूम में रख सकते हैं या लिविंग रूम में, जहाँ भी सब सदस्य बैठते हैं उसके नॉर्थ ईस्ट में रखा जा सकता है इसको। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं आपको और ये माइंड पर, आपके दिमाग पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालता है। क्योंकि कई आपने देखा ना, कई लोग नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मैं जा रहा हूँ, ये ना हो जाए, मेरा काम होगा नहीं होगा, इस तरीके। तो ये आपके दिमाग पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालती है। ये जो डॉल्फिन मछली है बहुत शुभ माना जाता है इसको। अगर आप चाइनीज़ तौर पे देखें या फेंग शुई, जहाँ पर जिन देशों में ज़्यादा प्रचलित है, वो लोग इस डॉल्फिन फिश को बहुत ही शुभ मानते हैं, बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं उन्हें। इसके बाद हम बात करेंगे, तो इसको कोई भी रख सकता है, कोई भी रख सकता है। डॉल्फिन फिश तो कोई भी रख सकता है। जी, इसमें ये नहीं है कि आपकी राशि क्या है या क्या नहीं है। आप इस बस नॉर्थ ईस्ट में रखिए, ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम में। संख्या का भी कोई मतलब नहीं है, नहीं, कितने भी संख्या में रखें। हाँ, देखिए, ड्राइंग रूम और लिविंग रूम में क्या होता है, सब सदस्य बैठते हैं। हम किसी के बेडरूम में नहीं रखवा रहे एक तो, और संख्या का कुछ नहीं होता। वैसे तो एक ही रखें तो बढ़िया है। अच्छा। डॉल्फिन फिश एक ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक रूम में भरने से भी क्या होगा ना। तो एक ही रखिए तो अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं ड्रैगन फिश की। फेंग शुई में इसको बहुत महत्व दिया गया है, ड्रैगन फिश को। वो ड्रैगन का रूप लिए हुए मछली होती है। तो
सुनहरी ड्रैगन, मतलब कि गोल्डन कलर की होती है ये। इसे घर की आर्थिक स्थिति और संपन्नता होती है वो बढ़ती है। अच्छा। मतलब कि आप फाइनेंशियली ग्रो करेंगे आप ड्रैगन फिश से, गोल्डन कलर की ड्रैगन फिश से। इसको घर के पूर्व या उत्तर पूर्व में रखना चाहिए। डायरेक्शंस का मेन ध्यान रखें, जो भी हम बोल रहे हैं उसी हिसाब से रखें। और ये नेगेटिविटी दूर करती है, जितनी घर की नेगेटिविटी है वो दूर होती है। और गोल्डन कलर, गोल्ड को हम अगर हम ज्योतिष से कनेक्ट करें तो वो गोल्ड हो गया गुरु का कलर, पीला। तो वैसे ये जो तो पीली मछलियाँ होती हैं वो ड्रैगन फिश होती हैं। ड्रैगन फिश होती अच्छा। है। और उसके पहले आपने क्या बताया, कौन सी फिश है वो डॉल्फिन डॉल्फिन है। ये दोनों एक साथ भी कुछ लोग रखते हैं शायद। देखिए फेंग शुई की कोई भी चीज़ है ना, आप कईयों के तो ऑफिस में देखोगे सभी रखी होती हैं। अच्छा। कईयों के घरों में भी। अब जितनी जिसकी आर्थिक स्थिति होती है उस हिसाब से इंसान ले लेता अच्छा, है। मतलब वो रख सकते हैं, रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ड्रैगन फिश, ये ड्रैगन फिश हम ओरिजिनल नहीं रखते। कई लोग तो ओरिजिनल रखते हैं अपने एक्वेरियम में, लेकिन ये तो स्टैचूज मिलते हैं। अच्छा। ड्रैगन फिश के स्टैचूज मिलते हैं जिनको हम रख सकते हैं घर में। तो ये आपने जो उसमें चर्चा की दोनों मछलियों के बारे में, तो ये आपने उसकी तस्वीर स्टैचू की बात की है आपने, कि पानी में जो रखते हैं उसकी? स्टैचूज की बात की है अच्छा। मैंने। जैसे आपने बहुत प्रचलन सुना होगा गोल्ड, वो लाफिंग बुद्धा, पोटली वाला बुद्धा, अच्छा, है ना, और कॉइन्स वाला बुद्धा, तो ये उसी से रिलेटेड है। अच्छा, मतलब जो लोग घर में वो पानी वाली मछलियाँ नहीं रख सकते, तो उसकी एक फोटो इस तरह की स्टैचू है वो स्टैचूज हैं। अच्छा। और मेटल के मिलते हैं, क्रिस्टल के मिलते हैं। बात यह है कि वो मछलियाँ रखने से कोई, एक तो कई लोग उसके मेंटेन नहीं कर पाते, उनको पालना, उनकी सेवा करना मुश्किल का काम है। और कई बार क्या है, फिशेस मर जाती हैं तो दुख होता है, फिर नहीं लेकर आओ, थोड़ी सी दिक्कत है। तो ये तो बहुत बढ़िया उपाय है कि एक बार आप कहीं से लाइए, बिल्कुल, और घर में उस। अच्छा, ये तो ना क्या होता है, कई लोग तो ये गिफ्टिंग के तौर पे भी देते हैं। कुछ किसी के घर का मुहूर्त है, किसी के घर में कुछ बर्थडे पार्टी है या कुछ भी है, तो लोगों ने ये चीज़ें गिफ्ट देना शुरू कर दी। अच्छा गिफ्ट माना जाता है, ये गुड लक होता है, तो वो इंसान दे देता है किसी को। इसके बाद हम फेंग शुई में डक होती है, फेंग शुई डक, जिसे मैड्रिन बत्तख कहते हैं, मैड्रिन डक बोलते हैं। और इसको रखने से पार्टनर के साथ अच्छे संबंध हो जाते हैं। बत्तख का पेयर जोड़े में रखा जाता है, जोड़े में रखा जाएगा। इससे ना रिश्ते मधुर हो जाते हैं। अब कई लोगों के रिश्ते अच्छे नहीं होते, तो हम उन्हें बेडरूम की दक्षिण पश्चिम दिशा में रखने को बोलते हैं कि आप दक्षिण पश्चिम दिशा में रखिए। अब कईयों के डाइवोर्स तक भी चीज़ें पहुंच चुकी होती है, तो बहुत अच्छे लाभ मिले हैं कि जिनके पास ये रखवाई है उनको फ़ायदा मिला है। और ये इसमें आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं मेरी कुंडली में क्या बैठा है या ग्रह क्या दे रहा है, दशा क्या दे रहा है। कोई भी जिसका बर्थडे कब भी है वो रख सकता है इनको जी। और इस जोड़े को लव मैरिज के लिए भी लोग रख सकते हैं, जैसे प्रेम विवाह करना चाहते हैं वो रख सकते हैं। और कई लोग सिंगल हैं जिनकी शादी में अड़चन आ रही है, शादी नहीं हो रही, जिन्हें कोई साथी नहीं मिल रहा, उनको भी हम ये डक पेयर रखने की सलाह देते हैं। वो रखेंगे तो उनको बहुत जल्द उनका जीवन साथी मिल जाएगा। और जितने भी आप समझिए प्रेम से संबंधित जितने भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है या कोई भी रिश्ता है, तो उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इस डक पेयर को रखने से जी। अच्छा रहेगा। दक्षिण पश्चिम में ही रखना है लेकिन। और इसके बाद फेंग शुई में सिक्के होते हैं, कॉइन्स बहुत देखे हैं सबने। ये समृद्धि देते हैं, पॉजिटिविटी का प्रतीक है। और ज़्यादातर आपने देखा होगा घर के प्रवेश द्वारों पे लगे रहते हैं। घर के प्रवेश द्वार पे लगे होने से इससे धन का आगमन होता है, दरिद्रता दूर होती है। जितना भी आपके लोन्स हैं सब हैं वो इससे उतर सकते हैं। ये जो सिक्का है ये प्रवेश द्वार के ऊपर कहीं लगा दिया जाता है। ये ना रिबन्स में आते हैं, लाल रंग के रिबन में मिलते हैं, तो लाल रंग के रिबन के साथ इसको टांग दीजिए, तो इससे धन का आगमन अच्छा होता है। कैरियर में सफलता के लिए इन सिक्कों का त्रिकोण बनाएं, 3 सिक्के एक साथ करें, 3 सिक्कों का एक साथ बना के अपने वॉलेट में रखें, करियर में ग्रोथ मिलेगी इससे। और 10 सिक्कों का गुच्छा अपने कार्य क्षेत्र या ऑफिस के ड्रॉर में रखें, जहां आप जिस टेबल पे बैठते हैं उस ड्रॉर में रखेंगे तो इससे आपको लाभ होगा। कई बार क्या होता है ऑफिस में कलीग्स परेशान कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रही, उसमें भी फ़ायदा होगा। और कई बार आपकी खुद की फैक्ट्री है, ऑफिस है,
तो थोड़ा सा काम रुक रहा है, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। लेकिन इसके लिए आपको 10 सिक्कों का गुच्छा बनाना पड़ेगा। 10 सिक्कों का गुच्छा बना के रखें और अच्छा मिलेगा। इसके बाद जो बहुत ही प्रचलित है, सभी लोग जानते हैं, कछुआ। कछुआ रखना बहुत ही शुभ माना जाता है और ये इसमें धातु का कछुआ आपके वास्तु दोष को दूर करता है। जितना भी वास्तु दोष है, अगर धातु का कछुआ आप रखते हैं तो वो आपके वास्तु दोष को दूर करता है। मतलब पीतल या तांबे का? तांबे का, पीतल या तांबे का। अच्छा। और घर में कछुआ रखने से आपके घर में जितनी भी बीमारियां हैं वो दूर होती है। और एक चीज़ और होती है, आपके छुपे हुए दुश्मन होते हैं, उनसे और बीमारियों से जीत मिलती है। अच्छा साइन है, इसको रखेंगे तो फ़ायदा होगा। धन बढ़ोतरी के लिए धातु का कछुआ पानी भरे जार में उत्तम रहता है रखना। अच्छा। उत्तर दिशा में रख सकते हैं इसे धन बढ़ोतरी के लिए, तो उत्तर दिशा में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे आपने ज़्यादातर कछुआ तो देखा ही है बड़े बड़े होटल्स में। आजकल तो कछुए के ऊपर कछुआ पेयर बना हुआ होता है कि उसके बच्चे ऐसे ऐसे दिखाते हैं, वैसे तो बना। ये धातु का कछुआ लेकर के किसी पात्र में पानी भरे में उसको डाल में रखें जी। अच्छा। और उत्तर दिशा में रखें तो उससे फ़ायदा होगा। और उसके बाद विंड चैम, जो तो हम उसके लिए लगाते हैं, डेकोरेशन के लिए भी लगाते हैं, घंटियाँ होती हैं विंड चैम। विंड चैम लगाने से जो उसका म्यूज़िक होता है बहुत अच्छा लगता है, आपके मूड को रिफ्रेश कर लेता है। जो उसमें से ध्वनि आती है उससे आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, सूदिंग सा लगता है। कई लोगों को घर जाने का मन नहीं करता अपने घर में, ऐसे लगता है नेगेटिविटी है, पता नहीं क्या है, तो वो लोग विंड चैम टांग सकते हैं मुख्य द्वार या खिड़की के पास टांगेंगे, क्योंकि जब हवा आएगी तो उससे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम लोग कई जैसे वास्तु के लिए जाते हैं तो कई लोगों के लिए तो टंगवानी पड़ती है कि यहाँ पे 5 टांग दो इकट्ठी, 5 टांग के, और उनको कोई आगमन नहीं है हवा का उनके घर में अगर, तो हम कहते हैं कि फ़ैन लगा दो, फ़ैन से वो बजती हैं। अच्छा, टकरा के बजता रहे। टकरा के बजता रहे, ताकि उस ध्वनि से आपके घर में पॉजिटिविटी आए, पॉजिटिव ऊर्जा आए। अच्छा, तो कछुआ चूँकि काफ़ी चलन में है, बहुत सारे लोग, हमने कुछ कमेंट्स में देखा था, कछुए की अंगूठी के बारे में लोगों ने पूछा था कि कछुआ की अंगूठी का क्या वही प्रभाव दिखाता है जो लोग अंगूठी धारण कर लेते हैं कछुए का? बिल्कुल दिखाता है, लेकिन वो पता है क्या, ड्राईनेस हो जाती है, थोड़ी ड्राई हो जाता है। अच्छा। तो समय कछुए को पानी तो चाहिए ही ना। अच्छा अच्छा। तो वो आपकी ये प्रचलन तो चला, कई लोग तो उसमें 9 ग्रह के वो लगवा के भी पहनते हैं, स्टोन भी लगवा लिया, स्टोन भी लगवा के वो भी पहन लेते हैं लोग रख के। लेकिन जो इफेक्ट्स इसके आएंगे उत्तर दिशा, आपके घर की उत्तर दिशा में रखने से, वो उससे ठीक है आप पहनिए, कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। जैसे अब हम भी बात कर रहे थे 2-2% हर चीज़ का फर्क है। अरे कुछ तो असर डालेगा, लेकिन कछुआ जहाँ है वहाँ उसको पानी में रखें, पानी में रखिए, उत्तर दिशा में, ये काम करेगा जी। तो कुछ फेंग शुई के उपाय हैं जिसको आप घर में कर सकते हैं और घर का सौंदर्य तो बढ़ेगा ही, एक बड़ा खुशनुमा वातावरण रहेगा। इस तरह घंटियाँ जब बजेंगी, आपस में टकराएंगी तो, और आपके जीवन में भी काफ़ी अनुकूलता प्राप्त होगी और सब राह आपके आसान होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। जय सिया राम। जय सिया राम।